तो मैं राजपूत आपका अपने इस एजुकेशनल चैनल PBBR एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आए हैं जो कि क्लास 4 मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जिसका टॉपिक जैसा कि आप देख सकते हैं फील्ड एंड फेंसेस है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको हम दो पार्ट्स में लेकर आएंगे और ये इस टॉपिक की हमारे लिए या हमारे बच्चों के लिए इसकी क्या ज़रूरत है उसको समझाने के लिए एक हमने थोड़ी सी कोशिश की है। आशा करते हैं कि आपको यह समझ में आएगा, अच्छा लगेगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी हम नए नए वीडियो अपलोड करें वह आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए समय को बिना बर्बाद किए हुए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमारे टॉपिक का नाम है फील्ड एंड फेंसेस, तो यह कक्षा 4th क्लास का या कक्षा चौथी का यह एक विषय है मैथ की किताब का। तो इसको हम कवर करेंगे, क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे सबसे पहले आइए हम वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे इसके अंदर बाउंड्री और पेरीमीटर। जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं, चाहे वो मैथ हो, हिंदी, इंग्लिश, EVS, सोशल साइंसेस, हमें ये पता होना चाहिए कि हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने क्या वाले हैं और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहले देखिए बाउंड्री और पेरीमीटर, जिसके हम डेफिनेशन और पेरीमीटर होता क्या है या कैलकुलेट कैसे करते हैं उसको निकालेंगे। ठीक है। सेकंड चीज़ जो हम देखने जा रहे हैं वो है कि हाउ टू कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ रेगुलर और इरेगुलर शेप्स। ठीक, कि पेरीमीटर अगर हमें कैलकुलेट करना है तो किन किन शेप्स का कैसे करना है, रेगुलर शेप्स का कैसे करना है, इरेगुलर शेप्स का कैसे करना है। ठीक, तो फिर हम ये भी बात करेंगे कि रेगुलर शेप क्या होती हैं और रेगुलर और इरेगुलर शेप्स क्या होती हैं। तीसरी चीज़ जो आज हम देखने वाले हैं वो पार्ट 2 में लेकर आएंगे हम कंसेप्ट ऑफ एरिया। अब इसमें भी क्या क्या चीज़ें हम देखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक, अब इनकी हमें ज़रूरत क्या है, क्योंकि आजकल जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें इन कंसेप्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए कि हम ज़मीन खरीदते हैं, हमें उसकी बाउंड्री करनी है। ठीक है, उसके किसी हमारी कोई जगह है, उसके चारों तरफ हमें बाड़ लगानी है, फेंस लगानी है। तो ये टॉपिक उतना ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उस समय हम अपने ज़मीन का एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, या कितना एरिया है हमारी जगह का एरिया कितना है, या हमें कितनी तार की ज़रूरत पड़ेगी इसको फेंस लगाने के लिए। तो आइए देखिए फील्ड आप सभी जानते हैं, इसमें आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। फील्ड कोई सा भी हो सकता है, खेत हो सकता है, मैदान हो सकता है, ज़मीन का लैंड हो सकता है। ठीक है, बाकी रही फेंस की बात, तो जैसा मैं आपको बता ही चुका हूँ कि जैसे ये आप देख रहे होंगे, ये जो लेके खड़े हैं हाथ में तारे, जिसे बाड़ लगाना भी कहते हैं, तो इसे हम फेंस कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं आगे बाउंड्री। अब आते हैं हम बाउंड्री, जो हमारा मेन कंसेप्ट है कि बाउंड्री कहते किसे हैं। ठीक है, द आउटर एज ऑफ एनी फिगर और शेप इज कॉल्ड इट्स बाउंड्री और इट्स पेरीमीटर। इसको समझाने के लिए मैं आपके सामने एक पिक्चर बनाऊंगा, आप देखिए। मान लीजिए कि ये कोई फील्ड है। ठीक है, कोई भी फील्ड है, इस फील्ड के हमें बाउंड्री पता करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि मान लीजिए इस फील्ड के एक कॉर्नर पे कोई आदमी ए खड़ा है, कोई व्यक्ति ए खड़ा है। अब उसको हम कहते हैं कि भाई आपको इस फील्ड के चारों साइड एक चक्कर लगा कर आना है, कहाँ पर, वापस पॉइंट ए पर। तो जो उसने ए से ए जो भी डिस्टेंस ट्रेवल किया है आउटर एज पर, इस फील्ड के आउटर मतलब ये जो बाहरी किनारा है, इस पे जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया चारों तरफ घूमकर, और वो जो वापस ए पॉइंट से ए पॉइंट पर वापस आ गया है, उसी को हम क्या कहते हैं, बाउंड्री। इसीलिए मैंने क्या लिखा है कि आउटर एज ऑफ एनी फिगर, आउटर एज ऑफ एनी फिगर और शेप इज कॉल्ड इट्स बाउंड्री और इट्स पेरीमीटर। ठीक है, तो आइए मैं इसको एक पिक्चर की सहायता से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए ये एक रेक्टेंगल शेप का पार्क है। ठीक है, इसमें मैंने कुछ पॉइंट दिए हैं ABCD, और इसको और अच्छे तरीके से समझाने के लिए एक कार का इस्तेमाल किया है,
तो आइए देखिए, पहले कार ए से बी गई, ठीक, फिर बी से सी आएगी, ठीक, देन सी से डी पर जाएगी, फाइनली इट विल रीच अप टू द ए, क्लियर। देन हम क्या कहेंगे, इन दिस शेप डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार फ्रॉम पॉइंट ए टू बैक पॉइंट ए इज कॉल्ड पेरीमीटर और बाउंड्री। जो इस कार ने इस पॉइंट से स्टार्ट होकर वापस जब ये ए पर पहुंच गई, तब जो ये डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है इस कार के द्वारा, इसको हम क्या कहेंगे, बाउंड्री और पेरीमीटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे रेगुलर एंड इरेगुलर शेप्स की। जो हमने गिस्ट ऑफ द लेसन्स में बताया था कि हम पेरीमीटर्स किसका कैलकुलेट करेंगे, रेगुलर और इरेगुलर शेप्स का। बट हम कैलकुलेट तो कर लेते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि रेगुलर शेप्स क्या होती हैं या इरेगुलर शेप्स किसे कहते हैं। तो आइए हम आपको वो भी समझाने की कोशिश करते हैं। रेगुलर शेप्स हैव साइड्स दैट आर ऑल इक्वल एंड इंटीरियर इनसाइड एंगल्स दैट आर ऑल इक्वल। कहने का मतलब है, जैसा कि हम आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। मान लीजिए स्क्वायर है, ठीक है। अब स्क्वायर का जैसे हमें पता है कि जो सारी साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं, 4 4 4 4, ठीक है। इस स्क्वायर की सारी साइड इक्वल हैं, ठीक, इक्वल हैं। और जब हम बड़ी क्लासेस में पढ़ते हैं तो या हमें पता हो कि स्क्वायर के सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो ऐसी शेप जिसके सभी साइड इक्वल हों और सभी इंटीरियर एंगल, यानी कि जो शेप के अंदर के एंगल हैं वो इक्वल हों, ऐसी शेप को हम क्या कहते हैं, रेगुलर शेप। इसका एक और एग्जांपल है हमारे सामने। सपोज कर लीजिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है अगर, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है अगर, तो इसकी सारी साइड इक्वल होंगी और इसके सभी एंगल भी 60 डिग्री के हैं। तो ये जैसी भी ये शेप्स होती हैं जिसमें साइड्स और इंटीरियर एंगल इक्वल हों, उन सभी शेप्स को हम इरेगुलर शेप्स कहते हैं, ठीक है। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब हम चलते हैं इरेगुलर शेप्स पर। अब इरेगुलर शेप में थोड़ा सा ऑपोजिट हो जाता है कि जो इसकी साइड्स हैं, एंगल्स है और जो लेंथ है वो वेराई कर सकती हैं, वेराई करेंगी, सेम नहीं होंगी। लाइक अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं रेक्टेंगल का, ठीक है। आपको पता है अगर ये 4 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, एंगल सेम है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एंगल सेम है, बट साइड्स डिफरेंट हो गई। तो इसीलिए हम इसको कौन सी शेप कहते हैं, इरेगुलर शेप। या कोई ऐसी शेप है, तो ऐसी शेप जिसमें साइड्स डिफरेंट डिफरेंट साइज की होंगी, मेजरमेंट्स की होंगी साइड्स, उसको हम कौन सी शेप कहेंगे, इरेगुलर शेप। चलिए आगे चलते हैं। पेरीमीटर कैलकुलेशन। अब पेरीमीटर कैसे कैलकुलेट करना है आइए देखते हैं। सपोज कर लीजिए रेक्टेंगल है, एक फील्ड है रेक्टेंगल शेप का, इसमें इसकी एक लेंथ 7 सेंटीमीटर है, सेकंड इसकी ब्रेड्थ 5 सेंटीमीटर है, और अब हमें कहा जाए कि इसका पेरीमीटर कैलकुलेट करिए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि पेरीमीटर या बाउंड्री क्या होती है, जब हम इस पॉइंट से स्टार्ट कर वापस इसी पॉइंट पर आएंगे तो ये इसकी क्या हो जाएगी, बाउंड्री या पेरीमीटर। यानी कि इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें चारों साइड का क्या करना है, प्लस करना है। अब चारों साइड आप सोचेंगे हमारे पास तो चारों साइड नहीं है। चारों साइड कैसे नहीं है, चारों साइड हमारे पास हैं। जैसा कि हमें पता है कि ऑपोजिट साइड्स, रेक्टेंगल के केस में जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, ठीक है। रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो इसी चीज़ को हम यूज़ करेंगे किस चीज़ के लिए, हम साइड्स का पता करने के लिए। जैसे अगर ये साइड 7 सेंटीमीटर है, इसके सामने की साइड भी कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। 5 के ठीक सामने कितना हो जाएगा, 5, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, डेट्स वाई 7 7 5 5। अब इसका पेरीमीटर कैसे कैलकुलेट करना है बता देते हैं आपको ये भी, ताकि कोई भी कमी ना रहे। हमने कहा था पहले ये साइड, ठीक है, 7 सेंटीमीटर, देन ये साइड 5 सेंटीमीटर, देन ये साइड अगेन 7 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑपोजिट इक्वल हैं, 5, इनको प्लस कर देंगे। टोटल प्लस करने के बाद 7 + 5 12 + 7 19 + 5 24 सेंटीमीटर, ये इसका क्या आ गया,
पेरीमीटर। आइए इसको वैसे देखते हैं। ठीक है, पेरीमीटर क्या हो गया, 7 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर। एज ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर ऑलवेज इक्वल, दैट्स वाई द perimeter of this figure is 24 centimeter. One more thing I would like to tell you, whenever you write down the answer, जब भी आप किसी भी फिगर का पेरीमीटर एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, उसके साथ यूनिट मैंडेटरी है लिखना। जो यूनिट आपको दिया है आप उसको ज़रूर लिखिए। ठीक है, जैसा कि मैंने इस केस में सेंटीमीटर लिखा है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अब हमें इस फिगर का, जो कि इरेगुलर शेप है, ठीक है, क्योंकि साइड्स डिफरेंट्स हैं, हमें इसका पेरीमीटर कैलकुलेट करना है। तो जितनी भी साइड्स हैं आप उसको सिंपल सी लैंग्वेज में प्लस कर दीजिए। यहाँ पर कुछ नहीं दिया है तो मान लीजिए इसको 1 सेंटीमीटर कर देते हैं। ठीक, सॉरी 2 कर देते हैं, क्योंकि टोटल नीचे की 9 है तो ये भी 9 होना चाहिए। ठीक है, 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इसका पेरीमीटर कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप इस पॉइंट से स्टार्ट कर लीजिए 4 सेंटीमीटर से। 4 + 2 + 2 + 3 + 3 + 6 + 9 + 5। आप सोचेंगे मैंने कहा था कि सेंटीमीटर लिखना है, मैंने नहीं लिखा। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप एक बार में ही सेंटीमीटर ब्रैकेट लगाकर फाइनली सेंटीमीटर लिख दीजिए और इन सभी साइड्स को प्लस कर लीजिए। 4 + 2 6 + 2 8 8 + 3 11 11 + 3 14 20 29 34। ठीक है, तो 34 सेंटीमीटर फाइनली इस फिगर का क्या हो गया, पेरीमीटर। कैसे, हम यहाँ से चले, ये कवर हुआ, फिर 2 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर, 3 3 6 9 एंड 5। हमने इन सभी को क्या कर दिया, प्लस कर दिया। तो ये क्या हो गया, इसका पेरीमीटर। आशा करते हैं अब आपको समझ में आ गया होगा कि पेरीमीटर कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो फार्मूला, अब आपको हम फार्मूला बनाना भी सिखाएंगे कि इस रेक्टेंगल या स्क्वायर का फार्मूला कैसे बनता है, ताकि आप भूलें ना पेरीमीटर का। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये लेंथ है, ऑपोजिट साइड इक्वल है तो ये भी लेंथ होगी। दिस इज ब्रेड्थ, तो ये भी ब्रेड्थ होगी। ठीक है, तो यानी कि 2 लेंथ एंड 2 ब्रेड्थ आ गई हमारे पास। 2 लेंथ एंड 2 ब्रेड्थ, क्योंकि यहाँ से अगर हम डिस्टेंस ट्रेवल करना शुरू करें, पहली लेंथ देन ब्रेड्थ लेंथ ब्रेड्थ, यानी कि 2 टाइम्स लेंथ आती है एंड 2 टाइम्स ब्रेड्थ आती है। तो उसी को मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, 2 लेंथ + 2 ब्रेड्थ, टेकिंग 2 कॉमन, 2 को कॉमन ले लिया, तो फाइनली जो पेरीमीटर का फॉर्मूला बना वो बना 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड्थ यूनिट्स। यूनिट मीन्स सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, वट एवर द यूनिट इज यू विल हैव टू मेंशन। नेक्स्ट स्क्वायर। अब स्क्वायर का कैसे कैलकुलेट करना है, सेम रेक्टेंगल के केस में वही लेंथ ब्रेड्थ था, लेकिन साइड, स्क्वायर की सारी साइड इक्वल्स होती हैं। हमने आपको पहले भी बताया कि स्क्वायर की सारी साइड जब इक्वल हैं तो लेंथ की जगह भी साइड आ गया, ब्रेड्थ की जगह भी साइड आ गया। ठीक है, ब्रेड्थ की जगह भी, फिर अगेन लेंथ की जगह साइड, ब्रेड्थ की जगह साइड, यानी कि 4 टाइम्स साइड आ गया। तो एज ऑल द साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, तो 4 टाइम्स साइड आ गया, यानी कि 4 × साइड विल बी द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया कि ये फार्मूला बना कैसे है, ताकि आप भूलें ना। इनकेस आप भूल जाते हैं तो आप इस तरीके से कि सभी साइड इक्वल होती हैं तो हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही करना है कि साइड को कैलकुलेट करना है, तो हमें दिमाग में आ जाएगा कि ये चारों साइड को प्लस कर देना है, तो वो इसका पेरीमीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आपको आशा करते हैं समझ में आया होगा। अब प्रैक्टिस टाइम है, ये क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हैं कि लेंथ, अगर एक मैं करके दिखा देता हूँ, बाकी एक आप अपने आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। लेंथ 5 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ 4 सेंटीमीटर, इट मीन्स इरेगुलर शेप्स है। अगर ये ऑपोजिट साइड इसकी रेक्टेंगल बन गया, ऑपोजिट साइड कितनी हो जाएगी 5, इसके भी ऑपोजिट कितनी हो जाएगी 4। अब इन चारों साइड्स को आप प्लस कर दीजिए, 5 4 5 4 5 + 5 + 4, ब्रैकेट लगाकर यूनिट लिख दीजिए। फाइनली इसका जो आंसर आ जाएगा 5 + 4 9 9 + 9 18 सेंटीमीटर। तो ये इसका पेरीमीटर है। सिमिलरली आप दूसरी का भी पेरीमीटर निकाल सकते हैं। साइड 6 सेंटीमीटर दी है, इट मीन्स इट इज़ द स्क्वायर, और स्क्वायर का फार्मूला लगा लीजिए, आपका पेरीमीटर आ जाएगा।
ठीक है प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, अभी आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके हर डाउट का हर संभव जवाब दे सकूँ। और इसका दूसरा वीडियो बहुत जल्दी लेकर आएंगे। और फिर से अगर आपको यह वीडियो हमारा पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। आपको इस वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।